बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल प्रोफेसर ग़ुलाम मुस्तफ़ा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 सीक्वेंस एंड सीरीज़ इसके ऑब्जेक्टिव जो हैं वो सॉल्व करेंगे। देखें, सबसे पहले जो है वो ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, अ सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज़ सबसेट ऑफ डैश। फिर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नेचुरल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। तो इस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए हमें सीक्वेंस की डेफिनेशन जो है ये आनी चाहिए। तो सीक्वेंस की डेफिनेशन पहले देखते हैं कि क्या है, फिर उसी में से हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखिए, डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस, अ सीक्वेंस is a function whose domain is subset of natural numbers। तो देखिए, यहाँ पे अगर हमें डेफिनेशन याद होगी तो फिर हम इस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सीक्वेंस की डेफिनेशन ही ये है कि सीक्वेंस ऐसे फंक्शन को कहते हैं जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर्स का सबसेट हो। तो यहाँ पे ऑप्शन में भी हमें यही पूछा गया है, क्या सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज़ सबसेट ऑफ डैश। तो अब हमें अंदाज़ा हो रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, नेचुरल नंबर्स। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका आंसर होगा। हमारे पास सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये है कि नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या है, 1 4 9 अप टू सो ऑन, इज़। 4 ऑप्शन है कि इसका आंसर 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा या 16 होगा। तो हम कैसे गैस करेंगे? देखें, यहाँ पे पहले हम सीक्वेंस जो है उसकी टर्म्स को गैस करते हैं कि इसकी टर्म्स जो हैं वो कैसे आ रही हैं। यानी फर्स्ट टर्म जो है 1 है, सेकंड 4 है, ये 4 कैसे बनती है, थर्ड जो है वो 9 है, ये 9 कैसे बनती है। तो ये तीनों टर्म्स जो हैं इनमें अगर हम कोई पैटर्न बना लेते हैं तो फिर उसी पैटर्न से हम नेक्स्ट टर्म बता सकते हैं। तो यहाँ देखें, हमारे पास फर्स्ट टर्म बेसिकली क्या है, 1। ठीक है, तो इस 1 को मैं लिख सकता हूँ कि ये एक्चुअली 1 का स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म देखें हमारे पास क्या आती है, सेकंड टर्म है 4। तो 4 को हम इसी तरह लिख सकते हैं कि 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। ठीक है, सेकंड टर्म जो है वो 2 का स्क्वायर आ रही है। 2 का स्क्वायर क्या आता है, 4। यानी ये हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 2 का स्क्वायर क्या है, 4। अब थर्ड टर्म देखते हैं कि थर्ड टर्म भी क्या किसी नंबर का स्क्वायर है। तो थर्ड टर्म हमारे पास अगर 3 का स्क्वायर लें तो 9 बनता है। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास ये 3 टर्म्स थी, तो मैंने देखा कि इनमें क्या पैटर्न है। फर्स्ट टर्म जो है वो 1 का स्क्वायर है, सेकंड टर्म जो है वो 2 का स्क्वायर है, थर्ड टर्म जो है वो 3 का स्क्वायर है। तो इसी तरह इसी पैटर्न से ये नंबर चलते जाएंगे। अगर हम फोर्थ टर्म देखें तो ऑब्वियसली 3 से नेक्स्ट नंबर जो है वो कौन सा आता है, 4। तो वो 4 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास फोर्थ टर्म क्या बनती है, फोर्थ टर्म विल बी 4 स्क्वायर, ये क्या होता है, 16। तो फिर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी जो है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ़ ए एन इज़ इक्वल टू 3n-1 देन फिफ्थ टर्म इज़, ऑप्शन हैं 7, 14, 15 और 16। तो ये हम कैसे जो है वो गैस करेंगे? देखिए, हमें जो गिवन है वो nth टर्म है। हमारे पास nth टर्म क्या है, ए एन इज़ इक्वल टू 3n-1 है। अब मैं फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो n की जगह वो नंबर पुट कर देते हैं जो सी टर्म हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी फ़र्स्ट टर्म अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं, देखें यहाँ पे, अगर मैं इसकी फ़र्स्ट टर्म निकालना चाहता हूँ
फर्स्ट टर्म हम इसमें पुट कर देते हैं n इज़ इक्वल टू 1, तो ये क्या बनेगा a1 और n की जगह 1 -1, तो हमारे पास आंसर क्या बनता है 3 - 1 इज़ इक्वल टू 2। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है। इसी तरह अगर सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है तो हम n इज़ इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे उसने पूछा है कि आप फिफ्थ टर्म बताएं, तो हम n की जगह 5 जो है वो रिप्लेस कर देंगे। तो देखिएगा 4 फिफ्थ टर्म क्या करेंगे n को पुट करेंगे 5, n इज़ इक्वल टू 5, तो आपके पास आ जाता है a5 इज़ इक्वल टू 3 × 5 - 1, तो 3 5s आर 15 - 1, क्या आंसर बनेगा ये 14। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन है 14, ऑप्शन बी जो है वो 14 है, तो लिहाजा इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द AM ऑफ 2A 2B इज़ डैश। 4 ऑप्शन है 2A + B/2, A + B/2, A + 2B/2 एंड ऑप्शन डी है A + B। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो AM है उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। AM से मुराद है अर्थमेटिक मीन। तो सबसे पहले मैं अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन लिखता हूँ। ये फार्मूला जो है वो हमें याद होना चाहिए। फार्मूला देखते हैं जी क्या है। इफ़ A B आर 2 numbers देन AM से मुराद है अर्थमेटिक मीन इज़ गिवन एज A + B डिवाइडेड बाय 2, यानी जिन दो नंबर्स के दरमियान हमने जिन दो नंबर्स का हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है उनको ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस केस में देखें यहाँ पे हमारे पास जो है फर्स्ट टर्म क्या है 2A और सेकंड टर्म जो है जो सेकंड नंबर है वो 2B, तो दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, तो देखिए हमारे पास क्या आंसर बनता है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ हेयर AM इज़ इक्वल टू 2A + 2B डिवाइडेड बाय 2, यानी ये जो हमें गिवन टर्म्स हैं, ये दो गिवन नंबर्स हैं 2A 2B, अगर इनका AM फाइंड आउट करना है तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें 2 कॉमन आ जाता है हमारे पास, क्या बचता है A + B डिवाइडेड बाय 2, ये 2 से कैंसर और जो अर्थमेटिक मीन है इनका वो आ जाएगा A + B। तो यहाँ पे देखें दुरुस्त ऑप्शन क्या है। 4 ऑप्शन गिवन थे, ऑप्शन ए जो है वो भी नहीं बनता, बी भी नहीं बनता क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका भी डिनोमिनेटर 2 है, तो ये ऑप्शन डी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 1 -3 5 -7 9 -11 एंड सो ऑन। इसका ऑप्शन जो है वो ए -13 -15, यानी हमने इससे नेक्स्ट 2 टर्म्स बतानी है कौन सी हैं। तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी 13 -15 है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है वो 13 और 15 है। तो हम इसको कैसे गैस करेंगे, ऐसे ज़ुबानी तो नहीं हम बता सकते। हम पहले ये देखते हैं कि ये जो सीक्वेंस है इनकी जो टर्म्स हैं इनमें क्या पैटर्न है। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ऑड टर्म्स हैं वो हमारे पास पॉजिटिव हैं, जैसे ये 1 5 9, देखें ये ऑड टर्म्स हैं ये पॉजिटिव हैं, और जो इवन टर्म्स हैं 3 7 और 11 ये नेगेटिव हैं। तो ऑड टर्म्स इसकी जो है वो सारी की सारी नेक्स्ट टर्म्स जो हैं वो भी पॉजिटिव ही आएंगी और इवन टर्म्स जो हैं वो नेगेटिव ही होंगी।
हम इसका पैटर्न देखते हैं कि ऑड टर्म्स में क्या पैटर्न है और इवन टर्म्स में क्या पैटर्न है। तो ऑड टर्म्स हमारे पास A1 जो है यहाँ पे, यानी फर्स्ट टर्म, A1 से मुराद है फर्स्ट टर्म, हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि सीक्वेंस की टर्म्स को कैसे डिनोट करते हैं। वो हमारे पास क्या आता है 1, ठीक है। अब A3 जो है, यानी यहाँ पे हमारे पास और टर्म A3 वो क्या है 5 एक्चुअली कैसे आया है कि इस 1 में आप 4 ऐड कर दें तो आपके पास जो है वो 5 बन जाता है। इसी तरह इससे नेक्स्ट टर्म देखें, हमारे पास फिफ्थ टर्म जो है A5 वो कैसे बनेगा, वो हमारे पास 9 है। तो देखिए ये प्रीवियस टर्म जो है ये 5 थी, आप इसमें 4 ऐड कर दें तो आंसर आ जाता है 9। यहाँ से हमने गेस कर लिया कि जो ऑड टर्म्स हैं वो कैसे आती हैं, आप प्रीवियस टर्म में 4 ऐड कर देते हैं। ये फर्स्ट टर्म में हमने 4 ऐड किया तो 5 आ गया, फिर 5 में हमने 4 ऐड किया तो हमारे पास 9 आ गया। अब इससे नेक्स्ट जो ऑड टर्म होगी वो होगी हमारे पास A7, तो वो क्या आएगी 9 + 4, ये बन जाएगा 13। तो एक तो हमारे पास ये आ गई नेक्स्ट टर्म जो कि 7 है। ओके, अब इवन टर्म्स देख लेते हैं कि इवन टर्म्स क्या हैं। यहाँ पे देखिए इवन टर्म हमारे पास A2 जो है वो -3 है, A2 = -3, ये सेकंड टर्म है। अब इससे नेक्स्ट जो है इवन टर्म वो क्या है फोर्थ, A4, वो है -7। वो कैसे बनती है, -3 और इसमें से माइनस कर दें 4 तो क्या बनता है -7। ओके, नेक्स्ट जो है इवन टर्म A6, वो देख लेते हैं क्या बनती है। यहाँ पे देखें -7 में से अगेन 4 माइनस करें तो आपके पास आंसर आता है -11। तो यहाँ से हमने पैटर्न बना लिया कि हमारे पास जो इवन टर्म्स हैं वो 4 माइनस करने से बन रही हैं। प्रीवियस टर्म में देखें A2 में हमने माइनस किया 4 को तो -7 बना, फिर -7 में से माइनस को 4 किया तो हमारे पास जो है वो -11 बन रहा है। तो इसका मतलब इससे नेक्स्ट जो इवन टर्म है A8 वो कैसे बनेगी कि ये जो -11 है इसमें से 4 माइनस कर दें तो आपके पास जो है वो -15 बन जाता है। तो ये हमारे पास जो है वो नेक्स्ट 2 टर्म्स आ जाती हैं, +13 और -15। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स पॉजिटिव देखें 13 कहाँ पे है और -15 कहाँ पे है, ये ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है इसका। तो ये इसका आंसर आता है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखें नंबर 6, द नेक्स्ट टर्म ऑफ जीपी से मुराद है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन 3, 6, 12 सो ऑन इज़, आंसर है 24, 36, 48 या 96। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है इसका पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन क्या है। चलें इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज़ अ सीक्वेंस इन विच एवरी टर्म इज़ ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग, ये वर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट है, बाय मल्टीप्लाइंग सम नॉन ज़ीरो फिक्स्ड नंबर, यानी इसमें हर टर्म जो है उसको हम कैसे हासिल करते हैं, किसी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करने से, टू द प्रीसीडिंग टर्म, यानी जो प्रीवियस टर्म होती है उसको हम किसी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाती है, फिर उसको उसी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तो उससे नेक्स्ट टर्म आ जाती है। तो यहाँ पे वो जो फिक्स्ड नॉन ज़ीरो नंबर है उसे हम कॉमन रेशो कहते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है an/an-1, यानी यहाँ हमारे पास जो है वो टर्म आ जाती है कोई भी सेकंड टर्म या थर्ड या फोर्थ, क्योंकि यहाँ पे हम रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि n जो है वो 1 से बड़ा है, यानी n2 हो सकता है, तो ये a2/a1 हो सकता है, a3/a2 हो सकता है। तो इस तरह 2 कंसेक्टिव टर्म्स का हम रेशो ले लेते हैं। तो देखें जनरल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या बनता है, हमारे पास ज्योमेट्रिक
प्रोग्रेशन इज गिवन एज, देखिए अगर फर्स्ट टर्म ए है तो सेकंड टर्म कैसे आएगी, इसको आर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और इससे नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी, इसको फिर आर से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर, और इससे नेक्स्ट टर्म फिर आर से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आर क्यूब बन जाते हैं। यानी हर टर्म जो है आने वाली उसको प्रीवियस टर्म से किसी कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलती है। जैसे यहाँ पे हम आर से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म्स मिलती जाती हैं। तो अगर हमें आर का पता चल जाए तो हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है इसकी बाकी की टर्म्स जो हैं वो निकाल सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस केस में हमारे पास फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म 6, थर्ड टर्म जो है वो 12 है। अगर मैं आर फाइंड आउट कर लूँ तो फिर नेक्स्ट टर्म्स जो हैं वो मैं बता सकता हूँ। तो हेयर यहाँ पे देखिए हमारे पास A1 जो है वो क्या गिवन है 3, और A2 जो है वो मेरे पास 6, और A3 जो है वो 12 है। तो R जो है वो निकाल लेते हैं। R हमारे पास कोई सी दो टर्म्स, ये A1 A2 भी ले सकते हैं, A2 A3 भी ले सकते हैं। और ये यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात कि A1 और A3 डायरेक्टली नहीं ले सकते, दो कंसेक्टिव टर्म्स जो हैं वो लेनी है हमने। तो देखिए मैं ले लेता हूँ A2 ओवर A1 यानी 6/3। तो मेरे पास R क्या आता है, यहाँ पे 2 आ जाता है। अब देखिए मैं बाकी टर्म्स जो हैं वो निकाल सकता हूँ। मेरे पास A1 जो है वो 3 है। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो नेक्स्ट टर्म आती है 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो नेक्स्ट टर्म आती है 12। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो नेक्स्ट आ जाएगी A4 टर्म। A4 हमारे पास आएगी 12 × 2, तो ये आंसर बनेगा 24। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ फिर हमारे पास, जो गिवन क्वेश्चन था उसमें ए ऑप्शन जो है वही करेक्ट है, 24 आंसर आ रहा है हमारा। तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन रेशियो ऑफ GP 931 इज 3, 6, 1/3, 9। यानी हमने कॉमन रेशियो जो है वो फाइंड आउट करनी है। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन जो है उससे मिलता जुलता ही है। हमें जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन है, उसकी कॉमन रेशियो का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। अगर ये फार्मूला हमें आता है तो हम कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास फर्स्ट टर्म कौन सी है, सेकंड कौन सी है और थर्ड कौन सी है, फिर हम इजीली आंसर निकाल लेंगे। हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो 9 है, और सेकंड टर्म जो है वो 3, और थर्ड टर्म जो है वो 1 है। अब कॉमन रेशियो निकालेंगे तो कोई सी दो कंसेक्टिव टर्म्स की रेशियो ले लें। अब A1 A2 की रेशियो ले लें या A2 A3 की रेशियो ले लें, कोई भी ले सकते हैं। तो हम आमतौर पे पहली दो टर्म्स की ही रेशियो ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखें कॉमन रेशियो R क्या निकलेगी, A2 ओवर A1 ले लेते हैं, ये बनेगा 3/9। थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 3 1 ज़ार 3 और 3 3 ज़ार 9, तो ये बन जाता है 1/3। यानी जो कॉमन रेशियो है वो आपके पास बन रही है 1/3। तो यही हमसे पूछा गया था कि इनमें से कॉमन रेशियो कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक है। तो ये सी जो है दिस इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोमेट्रिक मीन बिटवीन 2 and 4 इज़, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए हमें जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला याद रखना है। तो पहले सबसे फार्मूला लर्न करते हैं कि जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है। इफ़ A, B आर टू टर्म्स देन, यहाँ पे टू टर्म्स लिखा है, टू नंबर्स भी लिख सकते हैं। GM जियोमेट्रिक मीन इज़ गिवन, जियोमेट्रिक मीन क्या होगा, दिस विल बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट AB।
तो ये हमारे पास जो है वो फार्मूला है, ए बी हमारे पास दो नंबर्स हैं, तो जियोमेट्रिक मीन क्या होगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी। अब यहाँ पे देखें हमारे पास दो नंबर्स जो गिवन हैं वो क्या है, 2 और 4, तो इनका जियोमेट्रिक मीन क्या होगा, ए हमारे पास 2 है और बी इज़ इक्वल टू क्या है, 4। चलिए देखते हैं जियोमेट्रिक मीन क्या होगा। जियोमेट्रिक मीन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए की जगह लिखें 2 मल्टीप्लाई बी की जगह पे क्या आएगा 4, तो ये बनेगा प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखें 4 का स्क्वायर रूट निकल आता है, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 2 बाहर निकाल लें, तो यहाँ पे देखें ये बनेगा फिर प्लस माइनस 2 और स्क्वायर रूट 2, ये इसका आंसर आता है। तो देखें कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, दिस इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, नो टर्म ऑफ जियोमेट्रिक सीक्वेंस कैन बी, ऑप्शन हैं 0 1 2 3। तो देखें इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है कि सीक्वेंस जो है अगर वो जियोमेट्रिक सीक्वेंस है तो उसकी कोई भी टर्म ज़ीरो नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास जो कॉमन रेशियो है उसे हम डिफाइन करते हैं ए एन ओवर ए एन माइनस 1। तो अगर हमारे पास कोई टर्म ज़ीरो है, इफ़ एनी टर्म ऑफ सीक्वेंस इज़ ज़ीरो, देन क्या होगा, ये जो कॉमन रेशियो है ये अनडिफाइन हो जाएगी, कॉमन रेशियो बी अनडिफाइंड। तो इसलिए जियोमेट्रिक सीक्वेंस जो है उसकी कोई भी टर्म ज़ीरो नहीं हो सकती, तो ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है 1/2 1/7 1/12 सो ऑन इज़ अ प्रोग्रेशन। ये कौन सा प्रोग्रेशन है, चार ऑप्शन है, अर्थमेटिक, जियोमेट्रिक, हार्मोनिक, ऑसिलेटरी। तो ये डेफिनेशंस हम पढ़ चुके हैं, अर्थमेटिक सीक्वेंस की डेफिनेशन भी, जियोमेट्रिक की भी, हार्मोनिक की भी, ऑसिलेटरी की भी। लेकिन यहाँ पे अगर हम ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें हार्मोनिक जो प्रोग्रेशन है इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ़ द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस फॉर्म एन ए पी देन द सीक्वेंस इज़ हार्मोनिक। यानी ये जो गिवन सीक्वेंस है आप इसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लें, वो भी एक सीक्वेंस होगा। देखते हैं यहाँ पे क्या बनता है। हेयर रेसिप्रोकल्स ऑफ गिवन सीक्वेंस, देखिए इनके रेसिप्रोकल्स क्या बनते हैं, इसको उलट कर दें तो ये बन जाएगा 2/1। अब डिनोमिनेटर में 1 लिखें या ना लिखें। इसी तरह सेकंड टर्म जो है इसका रेसिप्रोकल लें तो ये 7, थर्ड टर्म का रेसिप्रोकल लें तो ये 12, सो ऑन। अब देखें अगर ये सीक्वेंस जो है वो एपी है यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, देन गिवन सीक्वेंस जो है वो हार्मोनिक होगा। तो ये रेसिप्रोकल टर्म्स हमने ले ली हैं, अब हमने ये चेक करना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्या पहचान, क्या डेफिनेशन पढ़ी थी हमने कि ये जो टर्म्स हैं हर दो कॉन्सेक्टिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखें 7 - 2 देखें तो क्या आंसर आता है हमारे पास, 5 आता है आंसर, ठीक है। इसी तरह इन दो टर्म्स का जो है वो भी डिफरेंस लेके देखें क्या बनता है, 12 - 7, तो ये भी 5 बनता है। यानी यहाँ पे जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ रहा है, जितनी भी टर्म्स हैं उनका कॉमन डिफरेंस 5 ही आ रहा है, लिहाजा ये सीक्वेंस हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस है। अगर ये सीक्वेंस अर्थमेटिक सीक्वेंस है तो इट्स मीन फिर गिवन सीक्वेंस क्या होगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि एज गिवन सीक्वेंस एज यूँ लिखते हैं एज
2 7 12 फॉर्म AP। सो इनके रेसिप्रोकल्स जो हैं 1/2, 1/7 एंड 1/12 सो ऑन, ये क्या होगा, हार्मोनिक, इज़ हार्मोनिक। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन फिर कौन सा होगा, ऑप्शन सी जो है वो बेस्ट ऑप्शन है और वही करेक्ट ऑप्शन है। दिस इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो है वो अच्छे तरीके से समझ आया होगा। आप इसे जो है वो अपने दोस्तों के साथ और बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हमने ये 10 ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए हैं, तो 20 ऑब्जेक्टिव जो हैं वो और इसके पार्ट बी में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।